हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी 2.1 एक्सरसाइज। लास्ट वीडियोस में हमने अपनी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 किया अपनी 2.1 एक्सरसाइज का। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो जी ये हमारी है 2.1 एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। वो कहता है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो मैं अपना क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने कहा कि इन दोनों के बीच का नंबर निकालो। ठीक है, वो रैशनल है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। हम फिलहाल देख रहे हैं कि इन दो के बीच का नंबर निकालना है। तो जो सेंटर वाला नंबर होता है, दो नंबर्स के बीच का नंबर, उसका लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है? जनरल वो फॉर्मूला है a+b डिवाइडेड बाई 2। इट्स मीन कि उन दोनों वैल्यूज को ऐड किया जाए और फिर 2 पे डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको, ये तो हमारे पास फ्रैक्शंस में है ना, हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जिनके बीच का नंबर निकालना है, तो मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों को ऐड करती हूँ और 2 पे डिवाइड कर देती हूँ। मेरे पास आंसर क्या आएगा? 12/2 क्या आ गया? 6। और एक्चुअल में हमारे पास इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है? 6 ही है। तो ये तो हमने एग्जाम्पल से देख लिया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास, मैं कहती हूँ ए वैल्यू है, ये मेरे पास बी वैल्यू है। पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 3/4 प्लस 5/9। ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड कर लें, बाद में हम क्या करेंगे? 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो ये बन जाएगा 36। 4 9 द 36। अब एलसीएम ले लिया तो मुझे ऊपर भी वैल्यूज को कुछ ना कुछ लिखना है। तो एक आसान तरीका वो ये है कि जो एलसीएम इन दोनों से मिल के आया, एक तरीका ये होता है कि एलसीएम आप ऐसे निकालें कि जो इसके नीचे है उसको छोड़ दें, इस वाले को मल्टीप्लाई करा दें ऐसे। तो ये बन जाएगा 3 × 9 प्लस, अब इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, 4 × 5। ये तो है एक आसान मेथड, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो भी हम सीख लेते हैं। तो अभी आसान ये कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के नीचे लिख दो और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो ऊपर। लेकिन एक्चुअल में एलसीएम कैसे आता है कि आप दो नीचे को एलसीएम लो। एलसीएम कैसे लेते हैं? 4 9 2 2 द 4 9 एज इट इज, 2 1 द 2 9 एज इट इज। अब 9 डिवाइड हो 3 पे, ये 1 एज इट इज, 3 3 द 9, 1 एज इट इज, 3 1 द 3। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसका एलसीएम कैसे है कि हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 4 × 3 × 3। तो ये बन जाएगा 4 × 9। 4 × 9 में बस क्या होता है? 36। तो ये एलसीएम एक्चुअल में ऐसे आता है। ठीक है, लेकिन एक ट्रिकी जो मेथड है वो ये है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ये आ जाएगी, उसके बाद ये ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करवाना ये भी चेक कर लेते हैं। जो नीचे होता है ना, इसको आप क्या करते हैं कि ये जो लिया है ना, इसको इस पे इसको डिवाइड कर देंगे इस पे। जैसे कि 36 को मैं डिवाइड कर दूंगी 4 पे, तो मेरे पास 4 1 द 4, 4 9 द 36, मेरे पास 9 आ गया, इसलिए मैंने ऊपर 9 को मल्टीप्लाई करा दिया। फिर इधर नीचे 9 था तो मैं इसको 36 को 9 पे डिवाइड कर दूंगी, 9 1 द 9, 9 4 द 36, मेरे पास 4 आया तो मैंने ऊपर 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया। एक तरीका ये भी होता है। ठीक है, एक्चुअल में है तरीका यही, पीछे लॉजिक यही होती है, बट ये थोड़ा सा आसान और डायरेक्ट तरीका है कि आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिख दें, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो बन जाएगा 9 3 9 द 27 प्लस 4 5 द 20 डिवाइडेड बाय 36। तो ये मेरे पास आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, हमने इन दोनों को अभी ऐड किया है। ठीक है, a+b को ऐड किया, 2 पे डिवाइड नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। देन
ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई पे चेंज करना तो इसको मैं उल्ट कर देती हूँ। 47 डिवाइडेड बाय 36, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई पे चेंज किया तो ये 2 बन जाएगा 1/2। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 47 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई 2 के साथ करें तो क्या आता है, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 3 6 प्लस 1 7, तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 72, और यही मेरा आंसर है। तो मेरे पास इन दोनों के बीच का जो नंबर है वो नंबर क्या है, 47/72, और ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। होप सो कि आपको ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। वो कह रहा है ये जो फॉलोइंग नंबर्स है ना हमारे पास, या डेसिमल्स है, ये कौन से रिकरिंग, क्या है, रिकरिंग। रिकरिंग हमने पढ़ा था वो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं जो रिपीट होते हैं। रिकरिंग हमने पढ़ा था क्या होते हैं, जो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 5 की बार है ना, इसका मतलब क्या है, बार का मतलब है कि ये 5 बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह 13 बार बार रिपीट हो रहा है, 67 बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्या है, बार का मतलब है रिपीटेड, और चूंकि रिकरिंग है इसका मतलब कि ये सारे के सारे क्या होंगे, इनफाइनाइट भी होंगे। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका देखा। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो जी मैंने अपना पार्ट 1 लिख लिया। फिर मैंने आपको बोला कि रिकरिंग डेसिमल्स का मतलब होता है, एक तो रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद की वैल्यू, डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या कर रही है, इसका मतलब है बार का मतलब कि ये 5 बार बार रिपीट हो, डेसिमल होता है ये पॉइंट। ठीक है, इसके बाद की हर वैल्यू क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, जोन से भी वैल्यू होगी वो रिपीट करती जाएगी। और रिकरिंग में हमने चूंकि पढ़ा था ये इनफाइनाइट होते हैं, इसका मतलब कि जो मेरा लेट कर लेते हैं पहले, इससे पहले, ठीक है, क्योंकि हमने एक वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं लेट कर लेती हूँ कि x जो है वो 0.5 बार है। अब हम इस पे काम करते हैं। ठीक है, चलें, मैंने कहा कि बार का मतलब है कि रिपीट हो रहा है ये, क्योंकि ये क्या है, एक रिकरिंग डेसिमल, तो ये 0.555 सो ऑन ये चलता जा रहा है, जितने मर्जी टाइम चला लें। तो इन डॉटेड का मतलब कि ये 5 चलता जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी, इसको हमने लिख दिया x के इक्वल। अब इसमें जितनी नंबर ऑफ वैल्यू रिपीट हो रही है उतनी दफ़ा हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अब इसमें कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, 5, तो 5 एक वैल्यू है, इसलिए इस वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो जी 10 से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। नॉट एट we have only one digit, 5 repeating indefinitely। ये वही बात जो मैंने बोली कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है 5, जो बार बार इन्फिनाइट टाइम्स जो है रिपीट कर रहा है। ठीक है, सो अगर आपने कहोगे क्या कहा, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 10 से। सो वी मल्टीप्लाई above इक्वेशन बाय 10। तो ये above इक्वेशन ये थी मेरे पास, जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाया बाउथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू 0.5555 डॉट्स मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, जब इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो बेटा ये बनेगा 5.5555। ठीक है, ठीक है, अब आप देखें हमने पहला स्टेप क्या करना होता है, हमने इसको लेट करना होता है, लेट x इज इक्वल टू 0.13। ठीक है, अब दूसरा स्टेप ये होता है कि
जिस वैल्यू के ऊपर बार होता है उसको हम रिपीट कर देते हैं, हम उसको अगेन एंड अगेन लिख देते हैं। तो इसके बार यहाँ पे 1 और 3 दोनों के ऊपर है, 13 के ऊपर है, तो मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 0.13, 13, 13 और सो ऑन। बार किसके ऊपर? 13 पे, तो 13 चलता जा रहा है। ठीक है, मैंने इसको लिख लिया। देन मैंने आपको क्या बात कही कि इसको आपने क्या कह देना, आपने इसको इक्वेशन 1 कह देना। ठीक है, अब आप देखो कि आपके पास कितनी वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं। 1 और 3 दो वैल्यूज हैं, यानी कि 2 डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करवा देंगे, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे नॉट दैट वी हैव 2 digits repeating indefinitely, so we multiply above equation by, या तो आप 10 इंटू 10 लिख लें, या आपको पता है कि 10 इंटू 10 क्या होता है, 0 0 द 0 0 1 द 0। अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, अब मैंने 1 के साथ करना है, 1 0 द 0 1 1 द 1, तो मेरे पास 0 यहाँ से आ जाएगा, इनको ऐड किया 0 और ये मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो जी मैंने इसको किससे, या तो 100 से मल्टीप्लाई करवा लें या 10 इंटू 10 से 2 बार 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अबव इक्वेशन बाय 100। ठीक है, 100 लिख लें, या मैं ब्रैकेट में बता देती हूँ 10 इंटू 10 लिख लें। ठीक है, ज़्यादा जो सूटेबल लगता है ना वो 100 लगता है। ठीक है, आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लें साइड पे और देन आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें। तो जब मैंने अबव इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया 100 के साथ, तो यहाँ भी 100x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.111313 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 100 के साथ। इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, इन दोनों का मतलब एक ही, इसलिए हम इसके लिए और यूज़ करते हैं वर्ड। अब हमारे पास जो ये थी ना, इसको आप कह दें इक्वेशन 1, क्योंकि मैंने अबव इक्वेशन लिखा है ना, आप इसको कह दें इक्वेशन 1 और इसको आप कह दें इक्वेशन 2। ठीक है, दोबारा से मैं स्टेप बता देती हूँ। ये वैल्यू होगी, आपने इसको वैल्यू को किसी चीज़ के इक्वल लेट कर लेना, x के, y के, z के, जिसके बराबर आपका दिल करता है आप इसको लेट कर लो। करने के बाद ये 5 बार का मतलब है कि ये 5 बार बार रिपीट हो रहा है इन इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, रिकरिंग डेसिमल है। तो आपने इसको लिख दिया, अब इसको आप इक्वेशन 1 कह दो। देन आपने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है 5 जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको कहा जितने नंबर ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाई होते हैं, डिजिट ये है तो 5 बार बार, लेकिन है तो एक ही 5 ना, तो एक ही डिजिट है, तो उतनी टाइम्स आपने 10 को मल्टीप्लाई करवा देना। तो आपने 10 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपकी 2 है। आपने क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन को इसमें से, मतलब के 2 माइनस 1, या आप इसको लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। छोटी को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ी से, ये बड़ी वैल्यूज है ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसमें से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम किसमें से, इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपने सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट साइड थी 10x और इसकी लेफ्ट साइड है x, तो 10x माइनस x, फिर इसकी राइट साइड है 5.5555 और यह आ जाएगा डॉटेड, माइनस इसकी लेफ्ट राइट साइड है 0.555 और ये सारे डॉट्स जितनी टाइम्स आपने ऊपर लिखा उतनी टाइम्स आपने इसको लिख लेना। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आपके पास ये बनेगा 9x। ठीक है, और अब आप देखें तो इनकी पॉइंट के बाद वैल्यूज़ दोनों की सेम है। ठीक है, तो ये तो कट जाएंगी, माइनस हो रही है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब आप पॉइंट के बाद देखें तो इधर 5 है, इधर 0 है, इसका मतलब 5 माइनस 0 5। ठीक है, ये ट्रिक होती है इसको सब्ट्रैक्ट करने की, कि देखो ये सेम थी पॉइंट के बाद, ये तो रिमूव हो गई, 5 है बचा और इधर बचा 0, 5 माइनस 0 5 आ गया मेरे पास।
अब अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5, 9 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आएगी, मेरे पास x की ये वैल्यू आ गई। और ऊपर मैंने लेट किया था कि x क्या है, x ये है, इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ हेंस 0.5 बार x की क्या वैल्यू थी, ये मैंने इसको ये लेफ्ट साइड पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू 5/9। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास इसका आंसर आ गया। मैंने क्या किया, मैंने रिकरिंग डेसिमल को अपने रैशनल में कन्वर्ट कर लिया, किस में, p/q में, तो ये p/q में कन्वर्ट हो गया। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको जब वो कहेगा रिकरिंग डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करें, आपने क्या करना है, जिसने वैल्यू दी है उसको लेट कर लें किसी भी वेरिएबल के इक्वल, और लेट करने के बाद जो वैल्यू होगी वो रिपीट होगी, क्योंकि रिकरिंग है ना, तो आपने उसको बार बार लिख देना, लिखने के बाद ये डॉटेड मतलब कि रिपीट होती जा रही है। फिर आपने कहना है कि जो भी डिजिट हो, यहाँ पे एक है तो आपने कहा ये सिर्फ एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 के साथ। ये थी इक्वेशन 1, 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाई, ये आ गई इक्वेशन एक और, इसको हमने क्या दिया 2। अब हमने इस इक्वेशन 1 को छोटी इक्वेशन को बड़ी में से निकाल देना, सबट्रैक्ट कर देना, वो आपने किया, और वहाँ से ये 9x बन गई, ये 5 बन गया, यहाँ से आप 9 को मल्टीप्लाई और तो जाके डिवाइड हो गया, और ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों एक्सिस सेम थे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे दोनों x है, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वेट हो सकती हैं, हम इनको इक्वल कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का था ये पार्ट 1, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 6 के पार्ट 2 की तरफ। अब जब मैंने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये मेरे पास बन जाएगा 13.1313 और ये सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में ना हमारा भला क्या काम होता है कि जो यहाँ पे वैल्यू है ना, उसी तरह की एक वैल्यू जो है वो पॉइंट से पहले भी आ जाए। अब चूंकि ये वैल्यूज 2 थी ना, इसलिए हमने 100 से किया, वैल्यू 1 थी तो हमने 10 से कर दिया, वैल्यू 3 होंगी यहाँ पे रिपीट तो हम 1000 से कर देंगे, ठीक है। 10 इंटू 10 इंटू 10 तो वो 1000 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ होप सो आ गया होगा। चलें, ये बन गया 100x। फिर हम क्या करते थे, इसको इक्वेशन 2 कहते थे, और इक्वेशन 2 में से किसको निकालते थे, इस इक्वेशन 1 को, तो हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या थी, उसको पहले लिखेंगे 100x माइनस इसकी लेफ्ट साइड है x, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू इक्वेशन 2 डॉटेड माइनस ये वाली राइट साइड 0.131313 सो ऑन ये चलती जाएगी, ठीक है। जब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 99x, और ये इसको जब सब्ट्रैक्ट होगा देखें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सेम है तो वो तो कैंसिल हो जाएंगी, 13 माइनस 0 13 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और मैं क्या करूँगी, इसको लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 99, इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है। हेंस मैंने x को क्या लेट किया था 0.13 बार, तो मैं लिख सकती हूँ 0.13 बार इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 99, तो और आप इसको ऐसे ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट है और वो है पार्ट नंबर 3, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ये देखें अब 67 पे बार है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, पहले एक तो 67 बार सोल्यूशन के बाद वैल्यू दोबारा लिखें, ठीक है। मैं नहीं लिखती बट आपने सोल्यूशन के बाद वैल्यू लाजमी लिखनी है, ठीक है। चलें, पहला हमारा स्टेप होता है कि हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं इस वैल्यू को x के इक्वल। लेट करने के बाद हम इस बार को रिमूव करते हैं, और वो बार रिमूव कैसे होती है कि हम इसको रिपीटेडली लिखते जाते हैं, 3 टाइम्स लिखने में ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। तो और फिर हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि कितनी वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हैं, तो 6 7 6 7 6 7 दो वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट दैट वी हैव
2 digits repeated indefinitely. So we multiply above equation by 100 या फिर 10 into 10. ठीक है, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उतने टाइम हम 10 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं. ठीक है, चले अब हमने क्या करना है, हमने 10 को मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, तो ये बन जाएगा, सॉरी 10 into 10 को कराना है, तो ये 100x बन जाएगा, इज इक्वल टू 0.6767 डॉटेड इंटू 100. तो ये बस क्या बन जाएगा 67.67 67 एंड 67 और ये 100x एज इट इज़. अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको इक्वेशन 2 कह लूँगी और मेरा लास्ट स्टेप क्या है कि मैं इस इक्वेशन 2 में से इस इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से किसको निकालती हूँ, 1 को. 100x माइनस x इज इक्वल टू 67.67 और ये डॉट आ जाएंगे माइनस, अब इसको करेंगे 0.67 ये 3 डॉट्स. ठीक है, 3 डॉट्स का मतलब होता है ये चलती जा रही है. अब ये वाली तो इसके साथ ख़त्म, 67 माइनस 0 67, तो ये बन जाएगा 99x. और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इस और का मतलब होता है कि मैं इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकती हूँ. तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 67 99 में मल्टीप्लाई और फिर जाके डिवाइड हो गया. तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की. अब मैंने x ऊपर क्या लेट किया था 0.67 बार, तो मैं लिख सकती हूँ हेंस 0.67 बार इज इक्वल टू 67/99. ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो जी हम लोगों ने क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 डन कर लिया अपनी एक्सरसाइज 2.1 का, और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3. अभी तक के लिए इतना ही. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.